चलिए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हम अगर फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू, है ना? तो ई इंटू क्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉप। मास कितना है इसका? मतलब एम इंटू जी लिख दीजिए बस, ये हो गया। चलिए जी, अब ये सारी चीजें जो है, क्या लिख के भेजा है इसने बहुत लंबा। ईयरफोन सही नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहा। ओके, चलिए। ओके, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि ई निकालना है। तो ई क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। ठीक है, मास कितना दे रखा है देखिएगा, 10⁻³ कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोग्राम ही मास की असल यूनिट होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, 9.8 लेंगे ना, जब तक दिया माना मतलब दिया नहीं होता। अब ऐसे तो फिर 1.6 है, ये भी तो परेशान करेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। सॉल्व करिएगा। ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 5.9 बोल दो इसको, क्योंकि एक मिनट थोड़ा ज्यादा होगा ना, 6.1 बोलते हैं, क्योंकि 16 6 96 होता है। 16 6 96 होता है, तो ये 98 है। अगर पॉइंट से पॉइंट काट दो तो ये 6.1 हो गया। 19 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया 6.1 इंटू 10⁻19 - 3 कितना हो गया? 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। बताइए जी, क्लियर है ना? चलिए जी, इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन, वैसे तो प्रॉपरली नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन और बता देता हूँ कि कभी भी क्या होता है कि जब हमने एक चीज आपको ये बताई थी, 10th क्लास का बता रहा हूँ, कि इंफिनिटी पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को वहां से लाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेट करने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक चार्ज को, जो हम चार्ज लेकर आए थे इंफिनिटी को, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स पे इस पर कुछ चार्ज होगा और इस पर कुछ चार्ज होगा, है ना? तो इस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, तो कुछ पोटेंशियल बना होगा यहाँ पर। ये जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है तो कुछ पोटेंशियल बना होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए भाई? यहाँ पर जो ये चार्ज डेवलप हुआ है, तो ये चार्ज कहीं से तो आया होगा। तो हम ये कह देते हैं कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आया, तो हम ये बोल देते हैं ये इंफिनिटी से आया है। ऐसे ये वाला जो चार्ज है ये भी इंफिनिटी से आया है। तो इंफिनिटी से जब चार्ज कहीं लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो एक नेगेटिव पोटेंशियल तो यहाँ हो गया, इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज लाया गया तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो एक रिलेशन होता है बेहद आसान, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में E इज इक्वल टू V अपॉन डी। ये मैं बाद में करूंगा वैसे, पर एक न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत है, इस वजह से आपको नोट करवाना। ठीक है, D क्या होता है कि ये जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V अपॉन डी ये एक रिलेशन होता है। अब जरा देखिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए, और ये ऑयल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, जरा देखिएगा, तो इसमें कुछ था तो नहीं, समझ में तो आ गया ना? तो देखने में बस खतरनाक लगता है कुछ नहीं इसमें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। बैलेंस का मतलब वही है कि ऑयल ड्रॉप हवा में लटकी रहे। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons. नहीं, कुछ और सोचकर बताया गया है, अभी बताता हूँ उसको। देखो यहाँ पर जो है ना,
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स है क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। यार अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते उनको। उन्होंने बोला कि ऑयल ड्रॉप के अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है, होंगे कितने, बहुत सारे होंगे। उन्होंने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ये कह दिया उसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बताया है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 10 का कितना हो गया 10 इंटू 1.6 इंटू, समझ गए? तो ये इस वजह से बताया गया ताकि मुझे ये पता चल जाए ऑयल ड्रॉप के अंदर चार्ज कितना है। जैसे वाटर ड्रॉप का चार्ज यहाँ बता दिया था, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्या उस वाटर ड्रॉप के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है? तो ऐसा तो नहीं होता, वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा सोच रहे होंगे, जस्टिफाई कर रहे, रियलिस्टिक बना दे तो 10 इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, चलिए समझ गए ना? तो वो डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं उसका, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, बस ये ध्यान रखिए। अरे नहीं 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 सॉरी, अच्छा ये पूछ रहे थे, अरे मैं आपको फालतू की कहानी, डिस्टेंस है बेटा दोनों पोटेंशियल, जो दोनों प्लेट्स है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, उनके बीच का डिस्टेंस। डेंसिटी को तो रो से ही डिनोट करेंगे, रो से जो करा करते थे होता था ना रो। तो calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor. When located, अब ये शब्द थोड़ा सा नया होगा बता दूंगा, when located between the plates of a capacitor, when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart, which are 5 millimeter apart, समझ में आ गया होगा 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस दे रखा है दोनों प्लेट्स के बीच का 5 millimeter apart, full stop. The mass of oil drop is the mass of oil drop is the mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kilogram. 3 into 10 to the power minus 16 kilogram. एक तो ये तुम्हारा काम भी हो गया आर्यन, एक G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है, तो जब तक ना दिया जाए तब तक आप उसको 10 नहीं मानोगे, 9.8 ही मानोगे। आर्यन से ज्यादा ही मिल रहा है आज तो। अच्छा तभी मैं सोचू कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा उसका, तो बुआ के नाम पर डांस करने की डांस करके बता रहे बुआ। कोई नहीं सर कह रहा हूँ एक्चुअली हवाई होता है यार, अच्छा क्या करूँ तो बोला तो डांस बोलते हैं हवाई में। हवाई तो 24 नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखिए कहीं पर भी अगर मिली आ जाएगा ना, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस वही है, ठीक है। चलिए वैसे हाँ जगह बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, गोवा में गया और बड़ा अच्छा लगा। और मतलब हर तरीके के लोगों के लिए सब कुछ है वहाँ पर। कुछ लोगों को पीने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो पीना जो है वो पीना बड़ा सस्ता है वहाँ पर। ठीक है, मैं टी टोटलर ठहरा, कोई कभी कुछ लिया नहीं इस तरह की कोई चीज। तो हम वहाँ पर गए, तो हम तो मेगाटॉर में ठहरे थे, मेगाटॉर है वहाँ पर जगह, तो वहाँ पर ठहरे थे वो चकोरा फोर्ट के पास में, तो वहाँ पर ठहरे थे। तो एक वो दिल चाहता है मैं जो दिखाया, तो वहाँ पे रह गया ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, जगह अच्छी है। और वो एक स्कूटर ले लिया रेंट पर, और स्कूटर पर हम जाते थे, और मतलब जब जाते थे तो बड़ी प्राउड टाइप की फीलिंग होती थी कि हर चौराहे पर वो फूक लगवा कर वो चेक करते थे कि आपने फूक नहीं रखी थी, तो मैं बड़ा आराम से करो चेकिंग करो आप आराम से। तो मतलब बढ़िया लगा मेरे को, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पानी भी बड़ा अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सब बढ़िया। आंसर नहीं पता अभी करा नहीं वो आंसर बताओ। ऑप्शन बताओ क्या है। सच बताओ लोग आंसर आ रहा है, इन्होंने ना वोल्टेज पूछा है, हाँ वोल्टेज तो 9.375 9.375 उसको याद है, वो 10 महीने वाली बात मैंने सीरियसली ले लिया, अच्छी बात है।
तो वोल्टेज V0 हो गया इसमें। नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा से नहीं है। ऐसा नहीं। हमेशा से नहीं है, पता नहीं आजकल कुछ चेंज हुई है दोनों की केमिस्ट्री में आपस में। पहले ये दोनों साथ बैठते थे, ये चुप रहता था और ये हंसता रहता था। ये पता नहीं इसको एक राज क्या बताता रहता था। ये होता था। और जैसे ही मैं मुड़ के देखता था तो कहता था सर कुछ नहीं। याद है कि नहीं, भूल गए? ऐसे होता था यार। अरे 2 साल पुरानी बात है, 10th की बता रहा हूँ। हाँ। चलिए देखिए, हाँ। वोल्टेज चलो अब जरा देखो कि यहाँ पर हमें क्या करना है। अच्छा कैपेसिटर सुनिए, कैपेसिटर क्या है? जैसे कि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्ट करना, मतलब किसी भी चीज को रोकना। तो ऐसी रेजिस्टेंस का काम क्या होता था? इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, रेजिस्ट करना। कैपेसिटर का मतलब क्या है? कैपेसिटर का मतलब कहीं ना कहीं शायद कैपेसिटी से है। तो कैपेसिटर क्या करता है? ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। किसी भी तरीके की बैटरी हो, चाहे मोबाइल फोन की बैटरी हो, चाहे घरों में यूज होने वाली बैटरी हो, या टॉर्च की बैटरी हो, वॉच की बैटरी हो, सबके अंदर कैपेसिटर होता है। वो चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रखता है। हाँ, फैन के अंदर भी होता है कैपेसिटर। फैन के अंदर कैपेसिटर ऐसा होता है कि अगर ये फैन हमने ऑफ कर दिया ना, ऑफ करने के बाद में अंदर एक सिलिंड्रिकल सा पीस होता है। आपने अगर देखा हो कभी फैन खुला हो, एक सिलिंड्रिकल पीस होता है व्हाइट कलर का। हमने एक बार टेन ने पूछा था कि सर अगर उस फैन को अभी रोकेंगे, हाँ सर आपने कहा था झटके से रुकेगा, मतलब एकदम रुक जाएगा। बट हमने कहा था कि सर इनर्शिया की वजह से चलता इनर्शिया की वजह से चलता सर रहेगा। आपने कहा था 12th में बताओ तो। वो मैंने इसीलिए कहा था 12th में नहीं, शायद 11th की बात है वो। सर नहीं 11th में 10th बताने की बात करी है, 11th की 11th में बात बताने की बात मेरे से। क्योंकि वो जो है वो झटके से रुका क्यों नहीं? इनर्शिया की वजह से तो चलता रहा है ना। लेकिन क्या है कि उसमें रोल्स लगा रखे हैं, जो रोलिंग बॉल्स है ना, वो रोलर लगा रखा है, वो रोलर की वजह से चल रहा है। अगर वो नहीं होगा चलेगा भी नहीं, और फिर एकदम से रुकेगा भी। ये है बस, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो कैपेसिटर उसके अंदर होता है, अगर आपने फैन बंद कर दिया और उसके बाद भी आप सोचोगे कि आप उसको टच कर लोगे और आपका कुछ उखड़ेगा नहीं, तो उखड़ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर अपने अंदर एक चार्ज स्टोर करके रखता है, और फिर जो वो करंट रिलीज करता है उसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, वो ऐसा करंट लीक करता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा तेज झटका लगता है उसमें, लग चुका है मेरे को। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, चलिए। तो कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करके रखना। अगर बड़ी वाली जो बैटरी होती है ना, कार के अंदर बैटरी होती है, स्कूटी में होती है, अगर वो कभी आपने खोल कर देखा तो उसके अंदर पैरेलल प्लेट्स आपको दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा आंख बंद करके देखना होता है, पैरेलल प्लेट्स दिखाई देती है। तो उन्हीं में से एक पैरेलल प्लेट हमने ऐसे ले लिया, ऊपर वाले को देख लिया हमने नेगेटिव, और नीचे वाले को हमने बोल दिया ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वहां पर वाटर ड्रॉप थी, हमने यहाँ पर ऑयल ड्रॉप बना ली ऐसे। ऑयल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड वही नीचे से ऊपर की तरफ, इधर नहीं बनाते ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट। तो वही फंडा है। आप क्या करिए कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड force due to electric field is equal to weight of the oil drop weight of the oil drop। तो force due to electric field, force क्या हो जाएगा? Q into E, है ना। तो force हो जाएगा Q into E। अच्छा, weight of the oil drop क्या है? M into G। चलिए, अब Q क्या है? Q है बेटा यहाँ पर 10 E के बराबर। उन्होंने बोला है कि ऑयल ड्रॉप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो 10 का चार्ज कितना हो गया? 10 E मल्टीप्लाई बाई कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं दे रखा है, इज इक्वल टू मास कितना है इसका? ऑयल ड्रॉप का मास कितना दिया है? 3 into 10 की पावर माइनस 16 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पर इस 10 से तो ये वाला 10 कट गया। ठीक, अब सिर्फ ई बचा। तो स्मॉल ई की वैल्यू, स्मॉल ई को उधर ले जाते हैं और कैपिटल ई की जगह लिख दीजिए बेटा वी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि मुझे निकालना तो पोटेंशियल है ना। तो कैपिटल ई को हम क्या बोलते हैं? वी अपॉन डी। ये हो गया। तो 3
इंटू 10 की पावर माइनस 16 अपॉन स्मॉल ई। अब ये जो डी है, यानी कि दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो इसमें E की वैल्यू डालनी होगी। ई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमको वी निकालना है बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, सीधा वी अपॉन डी डालो, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखिए कितना दे रखा है बेटा, 5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि डी दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए, तो v कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 16 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और ये तो उधर चला गया, और नीचे है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पॉइंट गया ऊपर आ गया एक 10, माइनस 19 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 150 अपॉन 16, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144, 150 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 6, 60 आ गया, 60 आ गया, 16 3 जा 48, क्योंकि 16 4 का 64 हो जाता है, तो 12 आ गया, 120 120 यानी कि 16 7 जा 112, 112 हो गया, तो 120 माइनस 112 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 0 80, 16 5 जा 80, तो 9.375 वोल्ट्स, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया कौन होती हुई, हाँ पहले 10 आ रहा था, अच्छा ठीक है। चलिए जी, आदित्य क्लियर है, ठीक है, हाँ अच्छा। और देखिए 2018 में आया अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, थोड़ा शामिल है। हाँ जी, मतलब हमारे स्कूल में ना सेकंड पार्ट का करा रहे हैं। क्यों रे ऑप्टिक्स करा दिया ये शुरू, ज्यादा है इसलिए उसके करा रहे हैं। अरे वो रे ऑप्टिक्स कराया होगा उन्होंने, वो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर वगैरह वो स्टार्ट करा दिया होगा। नहीं वो कौन से ग्रेविटेशनल वेक्टर किस महीने पे चाहिए कौन से चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड वाला कराया क्या, हाँ यार वो तो स्टार्ट करा रहे हैं। ये तो उल्टी गंगा मार रहे हैं, तो क्या होगा। अच्छा, चलो देखता हूँ कैसे करना है। फिलहाल तो अभी ऐसे ही करो, सभी स्कूलों में तो शुरुआत से ही चलेगा। पता नहीं वो तो कह रहे हैं कि उसकी असल में जगह मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। बच्चों को थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, क्योंकि ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, ये पहले 3 चैप्टर बहुत लेंथी है, टाइम लगता है, तो इस वजह से उनको ये लग रहा होगा कि फटाफट छोटे छोटे चैप्टर कुछ कंप्लीट करा देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, वो ये सोच रहे हैं। अलग अलग स्टाइल होता है टीचर्स का, कोई तो तुम्हारा तो सेम है ना, स्कूल तो सेम है। इसको कोई आइडिया नहीं रहता ये नहीं कहना था सर, चलिए इसको रहता है सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। शायद अरे उस टाइम पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन falls to a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field. An electron falls to a distance of falls to a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb.
2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और ब्रैकेट में मेंशन है फिगर ए। दो फिगर है जो इसमें क्वेश्चन में ना दे रखी है। फिगर ए, फिर है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड is reversed. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged. Keeping its magnitude unchanged. And a proton falls through the same distance, figure B. And a proton falls through the same distance. ब्रैकेट में लिखिएगा फिगर बी। फिगर बी, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और 2018 में आया है। कंप्यूट the time of fall in each case. Compute the time of fall in each case. टाइम कैसे निकाले? टाइम का तो कुछ इसमें रिलेशन ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। देखिएगा क्या दिया है। An electron falls, electron is not thrown, electron is not projected, ठीक है, उसमें कोई ताकत नहीं लगाई गई। इलेक्ट्रॉन फॉल्स, उसका मतलब फ्री फॉल हो रहा है, ठीक। जब फ्री फॉल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो हम ये कहेंगे, देखिएगा, बिल्कुल सही। सिंस इलेक्ट्रॉन फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि उस पर क्या मतलब हार्डकोर ग्रेविटी ही काम करेगी? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो भी उसको डिस्टर्ब करेगा। तो अभी तक जो दो क्वेश्चन देखे थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, वो उसको उतनी फोर्स लगा रहा था कि वो हवा में रुका रहे, यानी कि उसको बैलेंस कर रहा था। अभी क्या, बैलेंसिंग खत्म हो गई, अब वो गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोक नहीं पा रहा है, पर थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एग्जैक्टली जी नहीं होगा, ठीक। तो मतलब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन फॉल्स, therefore since electron falls, therefore u is equal to 0, क्योंकि उसको फेंका नहीं जा रहा, उसको बस फॉल्स मतलब उसको छोड़ दिया जा रहा है। छोड़ दिया जा रहा है यानी कि रेस्ट में था। समझ गए मेरी बात? चलिए, u is equal to 0 हो गया। और falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मैं जानता हूँ। s कितना हो गया? s हमारा डिस्टेंस हो गया 1.5 अपॉन 100, ये मीटर हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0.015 मीटर। ये ऐसा हो गया, यू है और ऐसे। उसके बाद ए मेरे को निकालना है, ये मुझे नहीं पता कितना है। चलिए, ये भी नहीं पता और टी भी नहीं पता। यही क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फॉल पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन टफ किस सेंस में है? ये इस सेंस में है कि उन्होंने बोला दो फिगर दे रखी है। अभी मैंने फिगर बनाई नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, फिगर भी बनाकर दिखा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक प्रोटॉन की बात हो रही है। पता है दोनों का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ध्यान दिए? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अरे 10th नहीं भाई, 11th में केमिस्ट्री में जाने कितनी बार 10th में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं पर था। 10th में था सर, अपने नोट में लिख के दिया था मेरे को याद है। इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं था, सही कह रहा।
ठीक है, चलिए जी, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी लिखवा दूंगा। पहले ना फिगर देख लीजिए, फिगर क्या दे रखी है। वो उसको ना माइक काम नहीं कर रहा, आदित्य का भी तो वो बता देता, उसको सब याद होता है। बड़ी मजबूरी बेचारे में है। एयरफोन निकाल के ट्राई करते भाई। हाँ, बता ही नहीं रहा कुछ। अरे आवाज आई, आदित्य किधर हो? थम्स अप कर दिया उसको, कह रहा हूँ याद चल गए मूवी चल गए। है। चलिए जी, तो दो जो फिगर है वो दो फिगर बना रहा हूँ उसमें। एक में नेगेटिव 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 सर आपको नेगेटिव। ये बोलना पड़ेगा। नहीं मुझे पता नहीं चला, फिगर दे रखी है, फिगर है और फिगर की मैं बना रहा हूँ। अच्छा सवाल नहीं बाकी तो कुछ नहीं, अच्छा सवाल था, वहां तो समझ में आ रहा था कि नेगेटिव ऊपर क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पर फॉल हो रहा है गिर रहा है। माइनस 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 प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब ये तो है बेटा फिगर ए, और ये है फिगर बी। इधर लिख रहा हूं मैं ई माइनस, ऐसा इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा। यहां लिखा मैंने ई प्लस। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, यहाँ पर तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ऐसा फिगर में दे रखा है देखिए। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फॉल का अपोज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है, और ये जो प्रोटॉन है, देखो ई के ऊपर ही प्लस लगा देते हैं तो ये प्रोटॉन हो जाता है। तो प्रोटॉन भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, भागा चला आएगा इस तरफ, है ना। तो वो इस तरफ भागेगा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, वो भी उसको पुश करेगा, तो ये कुछ ज्यादा ताकत के साथ इधर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम ये करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जानता हूँ एस कितना हो गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। ठीक है, तो एस कितना हो गया 0.015 इज इक्वल टू यू है 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, कुछ पूछना। तो यहां से हम सीधा सीधा जो टाइम है ना, टाइम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हो गया 0.015 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो टी स्क्वायर है ये कितना होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.030, और अपॉन में ए, तो टी कितना हो गया 0.030 अपॉन में ए। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद का काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा वो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी वो क्या होगी Q इंटू ई। ठीक है, अच्छा चार्ज दोनों का सेम रहेगा, जो प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज वही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो Q आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों ने दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4, दोनों केसेस में सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। तो दूसरी फोर्स क्या होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास में निकाल के दोनों में ए डालना पड़ेगा, दोनों में ए निकालना पड़ेगा आपको, तो दोनों का अलग अलग ए निकलेगा, और जब अलग अलग ए निकलेगा तो दोनों का टाइम पीरियड आप निकालेंगे। तो इन्होंने वही बोला कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, तो आपको टाइम निकालना कर लेंगे। अरे ट्राई करना भाई, क्या करना है देखो Q इंटू ई
इज इक्वल टू है ना, सेम होता है 1.6 into 10 की पावर -19 सेम होता है। ठीक है, तो ये एक बार करके निकालना दोनों केसेस का अलग अलग। और ऐश्वर्या मुझे बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है स्कूल में। ठीक है ना, कल का फिजिक्स कराऊंगा, कल फिजिक्स कराऊंगा और टाइम आपको बता दूंगा शायद शाम का रखूं। तो शाम को 5:30 के बाद सेम रखूं 4:30 4:30 ही रखूं, सेम ही ठीक है ना। नहीं फिजिक्स रखूंगा फिजिक्स। अरे पीछे दिनों 2 क्लासेस का लॉस हुआ फिजिक्स का, वो मेरे को कराना है, मुझे पता है इसमें थोड़ा प्रेशर होने वाला है आपके ऊपर भी मेरे ऊपर। टाइम कम है, अभी से लेकर चलेंगे तब पास करेंगे।